प्यारे बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला वाक्य, कछुआ धीरे धीरे चलता है। मोहन अभी नीचे आया है। हम रोज यहाँ खेलते हैं। वह जल अधिक पीता है। तो बच्चों, ये 4 वाक्य जो अभी हमने पढ़े हैं, अब इसको हम प्रश्न में पूछते हैं। मोहन कब आया है? अभी। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। हम रोज कहाँ खेलते हैं? यहाँ। वे जल कितना पीता है? अधिक। तो बच्चों, ये सभी धीरे धीरे, अभी, यहाँ, अधिक शब्द क्रिया विशेषण हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में जानें। परिभाषा, पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्रिया, जैसे कि आपको पता है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द क्रिया के पहले आकर क्रिया के होने की रीति स्पष्ट करते हैं, अर्थात कि क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताए, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो चलिए भेद के बारे में जानते हैं। पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले भेद के बारे में देखिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, बाहर आदि। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा, जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ का प्रश्न करना चाहिए? जैसे है उदाहरण, वहाँ बैठो। तो अब हमें इसकी पहचान के लिए वाक्य में यदि पूछा जाए कहाँ बैठो, तो जो उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो कहाँ बैठो? वहाँ। वहाँ अब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आगे इसके अन्य उदाहरण देखिए। एक दिन एक शिकारी उधर आया। अब आप कहाँ इसमें लगाना है? तो अपने मन में प्रश्न पूछो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए एक दिन एक शिकारी कहाँ आया, तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उधर आया। तो उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अन्य उदाहरण देखिए। मोहन यहाँ रहता है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए प्रश्न करने चाहिए कि मोहन कहाँ रहता है, तो उत्तर मोहन यहाँ रहता है। अब जो शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो बच्चों, अगला भेद देखें। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, तब, आज आदि। इसका मतलब कि जो क्रिया है वो किस समय हो रही है, क्रिया के होने के समय के बारे में बताए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे वह कल आएगा। तो अब कालवाचक क्रिया विशेषण
की पहचान के लिए इसमें हमें कब प्रश्न करना चाहिए, तो उसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वह कब आएगा, तो उत्तर कल आएगा, तो कल जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब अगला उदाहरण देखिए, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। तो कब काटेंगे, कल। तो जो उत्तर हमें मिल रहा है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। चिड़िया के बच्चे अभी उड़ नहीं सकते। अन्य उदाहरण देखिए कि चिड़िया के बच्चे कब नहीं उड़ सकते, अभी। तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो जब हमें क्रिया के होने का समय पता चले तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अगला भेद देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति प्रकट करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, जल्दी आदि। इसमें क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक, वो क्रिया के करने या होने के ढंग का पता चले कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, जल्दी, धीरे। अब उदाहरण देखिए, सीमा ध्यान पूर्वक पढ़ती है। तो हम इसकी पहचान के लिए प्रश्न करेंगे कि सीमा कैसे पढ़ती है ध्यान पूर्वक, तो उत्तर में हमें जो शब्द प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो अन्य उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो उत्तर में जो हमें शब्द प्राप्त होता है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। चलिए, तो अन्य उदाहरण देखिए, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं, तो कैसे, ये हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे, तो उत्तर जो हमें प्राप्त होगा कि धीरे धीरे, तो ये इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। तो चलिए दूसरा भेद, चौथा भेद देखें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा अर्थात परिमाण की क्वांटिटी का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, ज़्यादा। तो उदाहरण देखिए, मोहन अधिक खाता है। अब इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हमें इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए कि मोहन कितना खाता है, तो कितना, जैसे कितना जो शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। इसका उत्तर जो हमें मिलेगा अधिक, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। चलिए अन्य उदाहरण देखिए इसके। अन्य उदाहरण ये है कि मेरा छोटा भाई बहुत बोलता है। कितना बोलता है, बहुत बोलता है, तो बहुत जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। मक्खी ने उड़ने का थोड़ा प्रयत्न किया। अब थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कम, जिन वाक्यों में ये शब्द प्रयोग होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो मक्खी ने उड़ने का कितना प्रयत्न किया, प्रश्न में हम पूछते हैं कितना, तो उत्तर मिलेगा थोड़ा, तो थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो अब देखिए, निम्नलिखित क्रिया विशेषण से वाक्य बनाइए। अंदर, राम कमरे के अंदर बैठा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे का वाक्य बनाइए, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। ज़्यादा, मेरा भोजन बहुत ज़्यादा है। सुबह, मैं सुबह प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ। तो अब देखिए बच्चे, चारों भेद का जो
उदाहरण आपको चार जो क्रिया विशेषण की चार तरह की विशेषता बताते हैं कि पहला है क्रिया के होने का समय, तो वो जैसे अब तब आज, तो ये कालवाचक होगा जिसमें क्रिया के होने का समय का पता चले। क्रिया के होने के स्थान में जैसे इधर उधर यहाँ बाहर आदि, ये स्थानवाचक क्रिया की विशेषता है। क्रिया के होने की मात्रा जैसे कम अधिक ज़्यादा आदि, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने का ढंग, जिन शब्दों में क्रिया के होने का ढंग पता चले वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे धीरे तेज जल्दी आदि। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको चार मेन ये बातें ध्यान रखनी है, कब, कैसे, कितना और किस तरह। तो ये जो क्रिया की विशेषता, चार तरह की विशेषता बताते हैं, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया विशेषण अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।